समझ गलत नहीं है, समझ आज भी ठीक है। फैमिली अच्छा नहीं है, फैमिली अच्छा होता ना, फैमिली स्ट्रांग होता है ना, तो समाज कुछ नहीं उखड़ पाएगा। अगर आपका फैमिली ठीक है तो समाज कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। मैं ही जाके कोई मॉल पे जाके बोलूंगी मुझे जॉब में रखो, तो कोई रखेगा नहीं? रखेगा काहे नहीं रखेगा? नहीं रखेगा कि लड़कियों को रख रहा तो है तो आपको भी नहीं रख सकता है ना, क्योंकि उसका सोच ही वैसा है, वो नहीं रख पाएगा। आज तक अब कहाँ देखे कि किन्ना लोग कहाँ पे काम कर रहे थे। हम लोग के जैसा इंसान ना ही इस दुनिया में लाए भाई, पूरा लड़की बना के भेजो, नहीं तो पूरा लड़का बना। हमरा साइड में जेकरा के रउआ सबे देख रहल बानी एगो खूबसूरत किन्नर बाड़ी, ठीक बा। हालांकि किन्नर के जौन जिंदगी होला, जिंदगी कहीं ना कहीं बड़ा मान ली कि दुखदाई जिंदगी होला। बचपन से ही कहीं ना कहीं ये लोग के दुत्कार मिलेला, ठीक बा। परिवार वगैरह भी ये लोग के छोड़ देला, ओकरा बाद से समाज से भी कहीं ना कहीं ये लोग के एक तरह से अगर देखल जाए बहिष्कार कइल जाला, ऐसे कि ये लोग हमनी के समाज में ना रह पावेला लोग, कुछ अलगे ये लोग के समाज होला। कई बार जौन बाटे हम ये लोग के जीवन शैली के देखावे के कोशिश कइले बानी। इनकर नाम बाटे पिंकी, आजकल वायरल चल रहल बाड़ी। तो आज जौन बाटे हमनी के इनका जीवन के बारे में जाने के कोशिश कइल जाई कि आखिर इनकर जौन जीवन बाटे उ केगनी से बा। हंसत खेलत ये लोग के चेहरा रहेला, लेकिन ये हंसत खेलत चेहरा के पीछे बहुत ज्यादा दर्द रहेला, जौना दर्द के जमाना ना समझ पावेला, आ उ हमनी के आज समझे के कोशिश कइल जाई। भोजपुरी समझे लू? हाँ समझ नहीं, बट उतना बोल ना पावे नहीं। बोल ना पावेली तो ठीक है ठाक बोलत तारू। अच्छा एगो बात बताओ, घर कहाँ पड़ी था? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता में कौना जगह? शियालदा। सियालदा। अच्छा एजी अइले बिहार में अइले कितना दिन हो गई? हो गई कम से कम 6 साल हो गई। 6 साल हो गई, वाह जी वाह। अच्छा एगो बात बताओ, तरा घरे अभी फिलहाल आवागमन रहेला या ना रहेला? कहे कि अभी घर पे कोई होइले नहीं खे, घर पे मम्मी सब डेथ हो गइल बा, अब अकेले बानी जा, तो जानी आनी ऐसे। कब के डेथ बा? मम्मी डेथ हो गया कम से कम टाइम तो 1 साल से ज्यादा हो रहा है, मम्मी डेथ हो गया। अब घर पे के बा? कोई नहीं है, घर पर वो पे अकेला है। मैं जब जाती हूँ घर पे जाती हूँ, फिर कुछ दिन रह के चली। एक आप किन्नर हो, किन्नर की जिंदगी को किस तरह से आप देखती हो? औरत के जैसे ही दिखते हैं, एक नॉर्मल औरत जैसे जीते हैं, मैं भी वैसे ही जीती हूँ। ठीक है, लेकिन घरेलू औरत के जैसा आपकी शादी विवाह नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब कितना दुख दर्द तो आप लोगों को बहुत होता होगा, जमाने से कुछ ना कुछ आप लोगों को शिकवा शिकायत तो जरूर होगी। नहीं, दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है भगवान जब इस धरती पे मुझे भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा है। तो इस बारे को मैं दुख क्यों करूं? दुख इसलिए मुझे नहीं करना है कि मुझे लगता है जब मैंने धरती में आ गई हूँ, अब मैं दुख करके क्या करूंगी? मैं करना भी नहीं चाहिए भाई। लाइफ मिला है, इंजॉय से जियो, खुल के जियो, हंसी मजाक करके जियो। दुख करने से कोई, मैं दुख करूंगी तो मेरा थोड़ी ना मैं माँ बन जाऊंगी, चाहे किसी घर का बहू बन जाऊंगी। तो दुख नहीं करती हूँ मैं, नहीं करती हूँ। आपको एक लड़के का जीवन पसंद है या लड़की की? वैसे तो आप किन्नर हो, लेकिन आप पूर्ण रूप से लड़का होना चाहती थी। अगर भगवान से इस तरह का आपका मनोकामना होता तो आप लड़का बनकर आती या लड़की बनकर? मैं भगवान के पास आज भी बोलती हूँ, हम लोगों के जैसा इंसान ना ही इस दुनिया में लाए भाई, पूरा लड़की बना के भेजो, नहीं तो पूरा लड़का बना के भेजो। ये मेरी बात है, मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ। मुझे मिला तो है जिंदगी, तो उसको तो मैं टाल नहीं सकती, तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यही बात बोलती हूँ कि किसी के घर में ऐसा ना हो को जैसे हम लोग हुए हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, आगे जाके भी बोलूंगी, किसी के घर पे हम लोग जैसा ना पैदा हो। नहीं तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा जिल्लत भरी जिंदगी है। जिल्लत भरी नहीं भी होगा, क्योंकि सब लोग तो अच्छे नजर में किन्नर को नहीं देखता है ना। क्योंकि अगर 100% में 90% लोग किन्नर को गलत ही नजर से देखते हैं कि ये लोग गलत है, लोग गलत है, लोग गलत है। हम लोग गलत नहीं है, ऊपर वाला गलत बना के भेजेगा तो इसमें हम लोगों को क्या कसूर है? हम लोग तो इसके लिए किसी के पास अदालत पे जाके नहीं बोलते ना, हम लोगों को क्यों ऐसे बना के भेजा। हम लोग कभी आज तक बोले भी नहीं। लेकिन किसी इंसान की कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले अदालत में, कोर्ट में, कहाँ लोग जाएगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। लेकिन आज तक मैंने कभी हम लोग नहीं बोले कि हम लोग इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग जो लिबास में आ चुके हैं, हम लोग कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या चीज के इंसाफ लेने जाएंगे? अक्सर जो किन्नर होते हैं वो नाच गाने में ही चले आते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे, सबके काम अलग होता है, जिसके जो काम में जिसको जो अक्सर देखा जाता है। इसमें मुझे लगता है कि 80 से 90% जो भी किन्नर होते हैं वो नाच गान करते हैं इस तरह की, यानी जनरल से जीवन वो लोग नहीं जी पाते हैं।
क्या वजह है इसका? देखिए एक्चुअली काम सबके अलग होता है। अगर मेरे डांस अच्छा लग रहा है तो मैं डांस कर रही हूँ। कोई के गाना गाने का शौक है तो गाना गा रहा है। सबके काम अलग होता है, सब अलग तरीके से काम को चूज़ किया है, काम करके खा रहा है, कमा के तो खा रहा है ना। समझ में चल के हमारे कमा के कहने तो का खा रहा है। तात्पर्य ये है, उसको समझिए। कुछ लोग, हम लोग जैसे हम लोगों के समाज में कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग खेती गृहस्थी करते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं, कुछ लोग इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आप लोगों में से अक्सर ऐसा होता है कि नाच गाने में ही लोग चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों? इसलिए तो मैंने तो अभी भी फिर से भी एक ही बात बोलूँगी ना, उन लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि डांस करना उन लोगों के प्रोफेशनल होता है। डांस करना उन लोगों के मन में आर्ट होता है, एक ये कला होता है, तो उससे काला दिखाने के लिए वो लोग आ जाते हैं कि डांस करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा, तो अपना घर संसार चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जो जनरल समाज होता है आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए आप लोग जनरल काम नहीं कर पाते हैं। नहीं देखिए कौन काम देगा? इस दुनिया में किन्नर के कौन काम देगा? मैं ही जाके कोई मॉल पे जाके बोलूँगी मुझे जॉब में रखो तो कोई रखेगा? नहीं रखेगा। काहे नहीं रखेगा? नहीं मान रख लीजिए कि लड़कियों को रख रहा तो है तो आपको भी रख नहीं सकता रख है। सकता है ना, क्योंकि उसका सोच ही वैसा है, वो नहीं रख पाएगा। आज तक अब कहाँ देखे कि किन्नर लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? देखे है कहीं पे? कहीं पे नहीं देखेंगे। हाँ, बड़ा-बड़ा कहीं जाएँगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखेंगे किन्नर काम कर रहा है। किन्नर है, नाच-बाजा करके खा रहा है, नहीं तो कुछ गा के खा रहा है, कुछ करके खा तो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग अपना पहचान भी तो उसी तरह का बना चुकी है। बना कोई मन से नहीं बनाता है। जब कोई काम नहीं मिलेगा तो क्या करके खाएगा? नाच के ही ना खाएगा, गा के ही ना खाएगा लोग। क्या करके खाएगा? किन्नरों किसी के घर पे मांगने जाएगा तो किन्नर खराब हो जाएगा, मेरा घर पे मांगने आया है, शुभ अशुभ कितना कुछ बोलने लगता है, तो किन्नर क्या करके खाएगा बताइए? कोई के पास जाके 10 रुपए मांगेगा तो इतना जल्दी 10 रुपए निकाल के देगा भी नहीं, तो किन्नर मेहनत करे तो क्या करके खाए? किन्नर तो ही ना करके खाएगी, इसके अलावा और क्या करके खाएगी? और कहीं ना कहीं आप लोग जाते हैं इधर उधर मांगने के पीरियड में उछल कूद, किसी को मार देना, किसी को डांट देना, कहीं ना कहीं इस तरह का अभी मान लीजिए कि जो प्रॉब्लम है वो किन्नरों की वजह से क्रिएट होता रहता है। देखिए ये बात अगर बोलिएगा तो ये गलत बात है। हम्म। किन्नर कभी किसी के ऊपर हावी नहीं होते हैं। किन्नर के ऊपर हावी होता है तभी किन्नर हावी होते हैं। अगर एक बात आप समझिए, किन्नर आपके पास 10 रुपए मांगे, नहीं आप 5 रुपया दे सकते हैं ना। अरे ऐसी कोई इस धरती में है ही नहीं लड़का कि जिसके पास 5 रुपया नहीं होते हैं, सबके पास होते हैं। किन्नर नहीं बोलते कि अगर उसने बोल दिया, हम ही बोल दिए कि भाई चलो नहीं है, तो अब उसको थप्पड़ लगाने की तो जरूरत नहीं है। चलो नहीं तो है तो इज्जत नहीं से है। बोला करो ना, सबको इज्जत से नहीं बोलते हैं। बहुत लोग बहुत तरीके से बोलते हैं। किन्नर भी तो एक इंसान ही ना है, वो भी तो शरीर मांस से खून से तैयार हुआ है ना। उसका भी मन है, उसका भी दिल है। अब उसको तुम बोलोगे जा यहाँ से, नहीं है पैसा, तो किन्नर सहेगा? किन्नर नहीं, किन्नर मांग के खाते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किन्नर को तुम दबा के रखो, मार के रखो। ऐसा नहीं होता है। प्यार से बोलोगे तो किन्नर जरूर तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये मैंने खुद अपने आंख से देखे है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग हाँ होते तो हैं जो हाँ ये बात सच। हाँ क्यों होते हैं? क्योंकि किन्नर को बेइज्जती करते तभी किन्नर उल्टा जवाब देते हैं। ऐसे वैसे किन्नर कभी किसी को बुरा नहीं करते, कभी किसी को जवाब नहीं देते, कभी किसी के ऊपर हावी नहीं होते। किन्नर को सताया जाता है, उसके बाद ही किन्नर तब उसके ऊपर फिरता है। आपके माता पिता को आपकी वजह से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हुई समाज में। हाँ ये तो बात है, ये तो हुआ है, मेरा फैमिली में ही हुआ है। मेरा सबसे घटिया मेरा फैमिली है। मेरा जितना फैमिली में आज देख भी रहे होंगे तो मेरा फैमिली को मैं एक ही बात बोलूंगी, तुम लोगों के जैसा घटिया मेरा फैमिली नहीं है। आज धरती में शायद किसी का फैमिली उतना घटिया है भी नहीं। जब मैं ऐसा हो चुकी तो मेरा माँ को क्या बोला गया था, इसको निकाल दो घर से, अगर ये रहेगा तो हम लोग तुम्हारा घर पे नहीं आएंगे। तुम लोग मेरा खाने देते थे कि तुम लोग इस बात को मेरे उस टाइम, आज मेरा फैमिली मेरे सामने मेरे को फोन करने की बात भी करना चाहते, मैं क्यों नहीं करती हूँ? मेरा मम्मी मरा पड़ा हुआ था, आके नहीं देखा था, नहीं देखा था, तो मैं उस फैमिली से बात करूंगी। मैं सबसे, मेरा एक पिंकी राज का अगर कोई फैमिली होगा तो सबसे घटिया फैमिली पिंकी राज का है और कोई नहीं है। इतना घटिया पिंकी राज के फैमिली है ना कि भेदभाव अगर कोई करना जानते तो पिंकी राज के फैमिली जानते। मेरा माँ उस टाइम खड़ा होकर एक बात बोला था कि तुम लोग मत आओ मेरा घर पे, मेरा बेटा रहेगा, मेरा बच्चा रहेगा। मेरा मम्मी से सारा नाता टूट गया था। पूरा जितना मेरा फैमिली था। जो समाज है आज के डेट में भी जो किन्नर होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। समझ गलत नहीं है, समझ आज भी ठीक है। फैमिली अच्छा नहीं है, फैमिली अच्छा होता है ना, फैमिली स्ट्रांग होता है ना, तो समझ कुछ नहीं उखड़ पाएगा। अगर आपका फैमिली ठीक है तो समाज कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। समाज आपको सपोर्ट कब करेगा? आपका फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको समाज क्या सपोर्ट करेगा? समाज यही सोचेगा इसका फैमिली इसको नहीं पूछता तो हम लोग क्या पूछेंगे, यही ना पूछेगा। तो अब सबसे घटिया होता है फैमिली।
हम सबके फैमिली नहीं बोले, मैं मेरी फैमिली बोले, मेरा फैमिली बहुत घटिया था। ये आप अपनी मर्जी से इस लाइन में आई या घर से निकाल देने की वजह से? तय नहीं किया है जी, मुझे काम के सिलसिले में आना पड़ा, क्योंकि मेरा आर्थिक ये उतना अच्छा नहीं था, एकदम ही खराब था, बहुत ही खराब था। मैं आज भी बोलती हूँ, मेरा आर्थिक संसार उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम मुझे कमाना जरूरी समझा, तो मैं 13 साल से कमाना स्टार्ट किए थे और आज भी कमा रही हूँ और आज भी लड़ रही हूँ। आज भी मेरा पास में कोई नहीं है, देखिएगा तो मेरा पास में कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना सिस्टर है, ना फैमिली है, कोई नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। बिल्कुल तनहा जीवन है, बिल्कुल अकेले जिंदगी है, बिल्कुल अकेला जी रही हूँ, अकेले सब कुछ कर रही हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है। आज तक कोई आके नहीं बोला कि पिंकी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, कभी कोई नहीं बोला मुझे। इतना दर्द को लेकर आप लोग जीते हैं, फिर भी होठों पे मुस्कान आप लोगों क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं तनाव में है, मैं दिक्कत में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं लोगों को दिखाना पसंद नहीं करती। जो है मेरा मन में है, एक दिन उसके ऊपर भी वो चीज गुजरेगा तो भी उसको पता चलेगा कि दर्द किसको बोला जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो बड़ा दर्द भरा जीवन है आप लोगों का। एक तो मान लीजिए कि आप लोगों का नाच गाना है, दूसरे के बारे में मुझे नहीं उसके बाद से मान लीजिए कि समाज भी आप लोगों को हित दृष्टि से देखता है, कहीं रास्तों से गुजरते हैं तो कोई ना कोई ताना मार देता है। समाज कभी भी हित दृष्टि में नहीं देखते हैं। समझ कब देखते हैं? जब उसको फैमिली से छोड़ के, अगर आज मैं फैमिली में रहते, फैमिली माँ से, बाबा से, चाहे मेरा मामा से, चाहे जिससे जितना मेरा फैमिली सबसे रहते, सबके साथ मैं चलते फिरते, जाते बाजार जाते, खाना पीना खाते, घूमते फिरते, मैं डांस नहीं करते, नॉर्मल की तरह नॉर्मल जिंदगी अगर रहते तो मुझे समझ में कोई कुछ बोलता नहीं बोलता। मेरा फैमिली तो मुझे भेदभाव करके निकाल दिया कि नहीं, कहीं आप पे किन्नर का टैग लग गया। तो यही ना बात है, मेरा फैमिली अच्छा रहता। मेरा फैमिली आज अगर देख रहा है तो मैं एक ही बात बोलूंगी, मेरा फैमिली अगर अच्छा होता तो चलिए एक बात बताते चलिए पिंकी जी, क्या वैसे किन्नर लोगों का तो मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो शादी विवाह भी करते हैं, शादी विवाह तो वैसे मान लीजिए कि उतना आप लोग सिंगल ही आई हुई है और सिंगल ही इस दुनिया से चली जाओगी। वैसे हर किसी के जीवन में ऐसे ही होता है कि सिंगल वो लोग आते हैं और सिंगल ही चले जाते हैं, लेकिन जो जनरल लोग होते हैं वो अपने कुछ वंश को छोड़ जाते हैं, अपना नाम कीर्ति चलाते हैं। लेकिन आप लोगों में भी अब आजकल चलन हो गया है कि शादी करने का, तो क्या आप भी भविष्य में शादी वगैरह करोगी? हाँ, अगर मुझे कभी करना होगा उस टाइप के मुझे लड़का मिले, लॉयल होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी एक बात बताइए, आप लोगों से कोई लड़का शादी करेगा क्यों जब वंश चलेगा ही नहीं? देखिए, ठीक है, आप भी जानती हो कि आपसे कोई वंश तो होगा नहीं, ठीक है। वैसे कोई मान लीजिए कि अनेरिया मिल गया तो शादी विवाह कर लिया, कुछ दिन रहा, उसके बाद से वो अपने रहा, फिर आप अपने रहा, इस तरह से आप मानकर चल रही हो कि यही होने वाला है? नहीं, ये गलत बात है। अगर उस तरह का लड़का होगा, ये गलत बात है कि किन्नर से शादी क्यों नहीं करते हैं। देखिए, मैं मेरे नॉलेज से बोलूँ, अगर मेरा कोई हस्बैंड होगा, मेरे से कोई शादी करेगा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं पूरा मीडिया के सामने बोलूँगी और नेट पे बोलूँगी, मेरा कोई हस्बैंड होगा तो ऑब्वियसली उसका मैं दूसरा शादी दूंगी। क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ ना, तो तुम बाप बन सकते हो ना, तो तुम बाप बनो ना, तुम मेरे कोई दिक्कत नहीं। 1 साल है ना, 6 महीना उसको तो 6 महीना मुझे टाइम दे सकते हो ना, चाहे 2 महीना उसको दो तो 1 महीना मुझे दे सकते हो ना, बाकी तुम काम पे लगा दो, टाइम दे सकते हो ना। मेरे नॉलेज से मैं बोलूंगी, मेरा जो हस्बैंड होगा, मैं ऑब्वियसली उसका दूसरा शादी तो दूसरा शादी कराएंगे, लेकिन वो जो जिससे आप शादी कराओगी उसको मंजूर होगा तब ना कि वो आपको रखे या ना रखे। वही बात है, अगर उसको मंजूर होगा, मान लीजिए कि वो बोलेगा कि नहीं उसके पास नहीं जाना है, किन्नर सिन्नर के पास नहीं जाना है, आपको रहना है तो मेरे पास रहना है, नहीं तो चलो। तो उस टाइम अगर लड़का अच्छा होगा, नहीं आएगा तो मत आओ, तुम अपना लाइफ में खुश रहो। ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट करके, ऐसा नहीं है। पिंकी राज ऐसा कभी नहीं कर सकते। पिंकी राज प्यार के भूखी है और जिंदगी में प्यार ही चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास मार के काट के। शादी की जरूरत आप लोगों को महसूस होती है? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एक लाइफ में पार्टनर की बहुत जरूरी होता है, एक लाइफ पार्टनर, क्योंकि साथ चलने के लिए किसी इंसान, किसी को नहीं, एक इंसान को बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, तो आप भी भविष्य में चलकर किसी से शादी विवाह करोगी, इस तरह का अगर अंदाजा लगाया जाए? मुझे करना होगा तो मैं डायरेक्ट शादी करूंगी, प्यार मोहब्बत नहीं करूंगी। डायरेक्ट शादी करोगी और फिर वो कुछ दिनों के बाद छोड़कर रमता जोगी बन जाएगा? अगर उसी टाइप का होगा तो मैं पहले जांचूंगी। नहीं, ऐसी बात थोड़ी कि मैं जांचोगी। कोई किसी का दिल एक्सरे मशीन नहीं है जिसमें से भविष्य निकल कर चला आएगा, ठीक है। ये ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो अनेरिया घर के होते हैं, अनेरिया समझ रही हो ना, वो ऐसे ही मान लीजिए कि हेरा बहेरा होते हैं, वो आते हैं किन्नर वगैरह से शादी कर लेते हैं, कुछ दिनों तक उनके साथ रहेंगे, कुछ पैसे वैसे लेंगे, फिर वो अपने राय, फिर वो आप अपने राय, ठीक है। तो वैसे
अब राय मानिएगा कि अगर सिंगल आई हो तो सिंगल ही रहने में क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सिंगल तो मैं रह ही रही हूँ, मुझे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे शादी करना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब तक काम कर रही हूँ, मेरा ऑडियंस है, मुझे ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, तो उतने तक तना हुआ है। जब मेरा उम्र हो जाएगा, अब इंसान कब तक जिएगा कोई गारंटी नहीं। अब जब उम्र हो जाए तब एक संगी चाहिए कि मेरे को कुछ देखभाल के लिए एक इंसान चाहिए, तो उस टाइम देखा जाएगा कि अगर मुझे मेरा किस्मत में लिखा है कोई अच्छा लड़का तो होगा, अगर मेरा किस्मत नहीं में लिखा है तो नहीं होगा। आप लोगों का मान लीजिए कि अभी तो नाच गा रहे हो, अच्छा खासा आमदनी हो रहा है, कुछ उस दिन के लिए आप पैसा वगैरह का सेविंग करते हो जिस दिन मान लीजिए कि आप इससे छोड़ दोगे, बूढ़े हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा? देखिए, पैसा अगर इन्वेस्ट की बात करिएगा तो इन्वेस्ट तो अभी उतना देर तक सोचे नहीं है, इन्वेस्ट तो कुछ तो करना पड़ता है, धीरे धीरे इंसान करेंगे और करते भी है, सबको ही करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किन्नर लोगों को देखने के लिए कोई नहीं होते, ये पता है आप लोगों को, सबको पता है। लास्ट में एक बात बताते चलिए, भगवान से आपको क्या शिकायत है? भगवान से एक ही शिकायत है कि हम लोगों के जैसे इंसान ना पैदा करो, करना है तो पूरा पूरी करो, नहीं करना है तो मत करो। यानी पुरुष करो या नहीं तो मान लीजिए कि औरत करो। हाँ, किन्नर का भी पैदा थोड़ा मत जियालत की जिंदगी है, क्योंकि ये बहुत जो हम लोगों का समाज है उससे आपको क्या शिकायत है? समाज से मुझे कोई शिकायत नहीं, समाज मुझे बहुत प्यार करते, बहुत इज्जत देते। मैं समाज को एक ही बात बोलूंगी, मेरा समाज मिला तभी मैं जी रही हूँ, क्योंकि मेरा खानदान बिल्कुल बेकार है, मैं समाज के दर के में जी रही हूँ, समाज मिला तो अच्छा है। चलिए ये थी पिंकी राज, जो एक किन्नर है और शायद इनके जीवन के जो भी पहलू है उसे उभारने की हम कोशिश किए हैं, और आप सभी को मुझे लगता है कि आप सभी बखूबी समझ गए होंगे कि ये किन्नर के होठों पे तो मुस्कान होता है लेकिन दिल में क्या गुजरता है आप सभी समझ सकते हैं। समाज से भी इन लोगों को इधर उधर देखा जाता है और परिवार भी कहीं ना कहीं बेवफा हो जाता है। ये होता है एक किन्नर की जिंदगी।